नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने सेना की वर्दी की बिक्री, सिलाई और स्टॉक रखने पर रोक लगा दी। इसी बीच नौसेना ने अरब सागर में कई एंटी शिप फायरिंग ड्रिल भी कर ली। खास बात यह है कि इस दौरान दागी गई मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाया है। नौसेना ने कहा है, हम देश की समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट किए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने आज उनके आवास पर भी पहुंचे। बीते 2 दिन में 272 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर जा चुके हैं। 13 डिप्लोमेट्स, अफसरों समेत 629 यानी कि 629 भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 पॉइंट एक्शन लागू किया था, जिसमें से एक पॉइंट जो था वह था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारक देश छोड़ने के लिए आज यानी कि 27 अप्रैल की डेडलाइन जो है इनके लिए रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से यह कह दिया है कि आप अपने राज्य के पाकिस्तानियों की पहचान करें और उनको उनके देश वापस भेजें। पाकिस्तानियों का वीजा आज खत्म हो जाएगा और जो भारत नहीं छोड़ रहा है उसके साथ क्या होगा, आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदर जैसे और जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ सरकार क्या करेगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही होगी कि आज 27 अप्रैल है, टाइम खत्म हो चुका है। अब भी बचे पाकिस्तानियों का अब क्या होगा, ये दिमाग में आप सभी के प्रश्न जो है वो चल रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने आज जो एक रिपोर्ट दी उसमें कहा कि केवल दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 5,000 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो हैं और उन्हें आज उनकी जो एक पूरी की पूरी एक लिस्ट थी वह दिल्ली पुलिस को जो है वो सौंप दी गई है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने सूची को दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा के साथ जो है वो साझा किया है और इसे आगे सत्यापन और पहचान के लिए जो भी संबंधित जिला है उनके साथ भी साझा कर दिया गया है। जो सूची सौंपी गई है उसमें हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के भी नाम शामिल हैं जिन्हें दीर्घकालिक वीजा दिया गया है और इस दीर्घकालिक वीजा जिसको कि हम LTV कहते हैं उसमें उन्हें छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल दिल्ली और दिल्ली के अलावा देश के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वह कई सारे पाकिस्तानी तरह तरह के वीजा लेकर हैं। जैसे कि 13 प्रकार के 13 कैटेगरी के जो वीजा हैं उन सभी के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है, इंडिया टेक्स स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट्स स्टेप सस्पेंड वीजा सर्विस फॉर पाकिस्तान। कैंसिल किया है भारत ने वीजा सर्विस को। अब हमने जैसा कहा वीजा के बारे में तो 26 अप्रैल तक तो शार्क वीजा जो था वह जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। 27 अप्रैल तक उन सारे वीजा को कैंसिल किया था जो कि अराइवल पर, बिजनेस पर, फिल्म पर, जर्नलिस्ट पर, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस पर, माउंटरिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विजिटर के लिए, पिलिग्रम के लिए, ग्रुप टूरिस्ट, ग्रुप पिलिग्रिम्स, जो पाक माइनॉरिटीज जो हैं उनको 27 अप्रैल तक वीजा दिया गया था। मेडिकल वीजा पे जितने लोग आए हैं उन्हें 29 अप्रैल तक जो है वो देश छोड़ देना है। तो मेडिकल वीजा को छोड़कर अगर बाकी सारे सारे वीजा के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सभी को जो है वो क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरा हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीजा के अंदर अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है पाकिस्तान में, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, उन लोगों के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा LTV जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी महिलाएं जिनकी भारतीय नागरिकों के साथ शादी हुई हैं उनको भी लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है। इंडियन ओरिजिन वुमेन जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा एक्सट्रीम कंपनसेशन जिसको छूट दी जा रही है, इन सब के बारे में हम
एक एक करके जो है वह डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सार्क वीजा जो है क्या है, हम एक एक करके सारे वीजा के बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा। 1992 में सार्क वीजा छूट स्कीम जो है शुरू की गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। इनमें जज, खिलाड़ी, हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं, इनमें आम नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है बिजनेस वीजा, भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा होता है। तीसरा है विजिटर वीजा, परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए इस प्रकार का वीजा जारी किया जाता है और पाकिस्तान से मैक्सिमम जो भारत में आए हैं वह विजिटर वीजा पर ही आए हुए हैं। जर्नलिस्ट वीजा, न्यूज एजेंसी, मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। कॉन्फ्रेंस वीजा, सेमिनार या सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों के लिए मिलता है। ट्रांजिट वीजा उन वीजा को कहते हैं जो भारत के रास्ते किसी तीसरे देश जाना चाहते हैं, मतलब जिनको सीधे पाकिस्तान से वीजा किसी अन्य देश का नहीं मिलता है तो वो थ्रू भारत जो है वो यात्रा करते हैं। ग्रुप टूरिस्ट वीजा यानी कि पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए मिलता है। माउंटेनिंग वीजा, भारत में माउंटेन में ट्रैकिंग करने के लिए जो विदेशी हैं। फिल्म वीजा, भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए जो आते हैं। स्टूडेंट वीजा, जो पढ़ने के लिए यहाँ विदेशी आते हैं। पिलग्रिम या ग्रुप पिलग्रिम यानी कि जो पाकिस्तानी नागरिक या ग्रुप भारत में तीर्थ यात्रा करने आ रहे हैं। वीजा ऑन अराइवल यानी कि भारत आने के बाद उनको जो वीजा मिल जाता है। तो वैसे बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल पर जो है वो पाबंदी है या छूट जो है वो नहीं मिली है। अब हमने बात किया कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी का फैसला हुआ था और बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले जो हुए थे उसमें एक फैसला ये हुआ था कि पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीजा जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है रद्द कर दिया जाए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जो है, जिनके बारे में हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को 24 कैटेगरी में जो वीजा दिए जाते हैं उन सभी को रद्द करते हैं। वो 24 कैटेगरी के वीजा को हमने एक एक करके बात किया। 13 कैटेगरी के जो वीजा धारक है उनको 25 अप्रैल तक जो है भारत छोड़ना था, बाद में इसको बढ़ाकर 27 अप्रैल यानी कि आज तक कर दिया गया है। ठीक, यानी कि आज उन्हें भारत जो है वो छोड़ देना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल जो वीजा पे आए हैं उन्हें 29 अप्रैल तक की जो है वो मोहलत जो है दी गई है। भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को जो यहाँ मेडिकल वीजा पर आए हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं, एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट या परिजनों की जो है वो एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक का जो है मोहलत दिया गया है। मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन जो है वो ज्यादा दिया गया है ताकि वो अपना इलाज पूरा करा सकें और सुरक्षित रूप से अपने देश वापस जा सकें। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है ताकि जांच के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स के डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें अनवांटेड पर्सन घोषित करते हुए 30 अप्रैल तक देश छोड़ने के बारे में जो है वो बात की गई है। इसके अलावा हमने बात किया था एलटीवी के बारे में। एलटीवी यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा, उसके पहले ये तस्वीर जो है वो 24 अप्रैल की है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से पाकिस्तानी अपने देश वापस जो है वो लौट रहे हैं। ये बॉर्डर की तस्वीर है। भारत पाकिस्तान सीमा 1 किलोमीटर आगे है, लाहौर यहां से 23 किलोमीटर है। ठीक, अब कुल मिलाकर जो बातें एक और हो रही हैं, 4 कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है और भारत सरकार लॉन्ग टर्म वीजा धारक जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें इस आदेश से बाहर रखी है। लॉन्ग टर्म वीजा उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके लिए जारी किया गया है, जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते जो है वह देश छोड़कर भारत आ चुके हैं और वो भारत रह रहे हैं। लॉन्ग टर्म वीजा के तहत भारत सरकार आमतौर पर जो है उन्हें शरण दे रही है कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो वो हमारे देश में रह सकें। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनमें ज्यादातर हमने कहा कि पाकिस्तानी हिंदू हैं जो कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने 145 हिंदुओं को जो है वह लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स या काउंसलर इस आदेश से जो है वो बाहर हैं। इन अधिकारियों को इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स प्रोटोकॉल के तहत किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है और इन्हें भारत छोड़ने के लिए जो समय सीमा की जाएगी वह अलग की जाएगी। अब 4 कैटेगरी के लॉन्ग टर्म्स वीजा हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। दूसरा, वह पाकिस्तानी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर भारत में रह रही हैं। तीसरा, पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिला या तलाकशुदा विधवा जो भारत वापस आ गई हैं। और चौथा,
भारत सरकार किसी की परेशानी देखकर बहुत संवेदनशील होकर मदद की भावना से जो है वो लॉन्ग टर्म वीजा दे सकता है। पहले 3 कैटेगरी के नागरिकों के लिए वीजा 5 साल के लिए जारी होते हैं। चौथी कैटेगरी के नागरिक के लिए 1 साल का वीजा जारी होता है और हर 2 साल में इसको एक्सटेंड किया जाता है। लॉन्ग टर्म वीजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर पाकिस्तानियों का वीजा खत्म हो जा रहा है, डेडलाइन खत्म हो जा रहा है क्योंकि वीजा जो है वो इनवैलिड हो गया है और मान लीजिए पाकिस्तानी भारत में है, तो उनके साथ क्या हो सकता है? तो भारत सरकार ने उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है। अगर वो इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो माना जाएगा कि वह गैर कानूनी रूप से देश में है, यानी कि उन्हें गैर कानूनी विदेशों की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत देश में घुसपैठी यानी कि अपराधी की श्रेणी में रहेंगे और उन्हें 1 से लेकर 5 वर्ष तक जेल या 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह दोनों सजा जो है उनको मिल सकता है और सजा पूरा करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देगी। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को जो है वो कंट्रोल करता है और इसका मकसद यही है कि देश में सुरक्षा बनाए रखा जा सके, जिससे देश में कोई भी विदेशी नागरिक जासूसी या तस्करी जैसे काम जो है वो ना कर सके। ठीक है। अब हमने कहा 2025 के कानून के बारे में, तो 2025 का जो कानून है उसमें 25 में 4 पुराने कानून को रिप्लेस कर दिया गया। जैसे फॉरेन एक्ट 1946 को रिप्लेस किया गया है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 को रिप्लेस किया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 को रिप्लेस किया है और इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करके एक नया कानून जो है वो इसको बनाया गया है, जिसके तहत वह व्यक्ति जो विदेशी है और भारत का नागरिक है उसके लिए है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक को भी शामिल किया गया है। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा के बिना और वीजा खत्म होने के बाद भारत में रहता है तो हमने कहा कि उसे घुसपैठी माना जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न किसके संदर्भ में है? प्रश्न में है सीमा हैदर, जो कि सीमा ने यहां से शादी की। ये आपका उसका जो है आपको डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। अब इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में प्रश्न यही उठ रहा है कि अब इसका क्या? तो सीमा हैदर के बारे में उनके वकील हैं एपी सिंह, आनंद प्रकाश सिंह। वो कहते हैं कि वह भारतीय है। क्यों? क्योंकि उसने भारतीय से शादी कर ली है, भारत में उसका पति है, ससुराल है, यही शादी हुई है और उसने अपना धर्म बदल लिया है। वह हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उसके रीति रिवाज को फॉलो कर रही है, उसके परंपराओं के अनुसार अपना जीवन यापन कर रही है, तो उसे पाकिस्तान भेजने का कोई सवाल नहीं उठता है। सीमा हैदर का जो मामला है वह बाकी सारे पाकिस्तानियों से अलग है, क्योंकि वह बिना वीजा के भारत आई थी। सीमा नेपाल के रास्ते घुसपैठ करके भारत आई थी और यहाँ आकर उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और उसने नेपाल में जाकर सचिन से शादी की थी। फिर भारत में आकर उसने शादी की और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने भारत सरकार, गृह मंत्रालय और एटीएस को सौंप दिया है। उसका पूरा का पूरा मामला जो है वह कोर्ट में चल रहा है। उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं और इस हिसाब से उनके जो वकील हैं वह वकील उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात और भी हो रहा है कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए जो है वह रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया। ऐसे लोगों का क्या? दोस्तों, ऐसे जितने भी आवेदन हैं इतने एक्सटेंशन के लिए, उन सब का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार जो रद्द हो चुका है वीजा वह अब एक्सटेंड नहीं होगा और पाकिस्तानी नागरिकों को जिन्होंने वीजा एक्सटेंड के लिए आवेदन किया है उन्हें भी 27 अप्रैल यानी कि आज रात 12 बजे तक जो है वह पाकिस्तान लौटना होगा, क्योंकि उनके वीजा एक्सटेंशन के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तो ये आज का टॉपिक रहा दोस्तों, क्योंकि आज 27 अप्रैल है और आज अंतिम दिवस है पाकिस्तान के उन सारे नागरिकों को जिनके पास मेडिकल वीजा के अलावा अन्य कोई 14 कैटेगरी के वीजा है उसके माध्यम से भारत में रह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे को लेकर आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो है वह चैनल बड़ा नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी करते रहिए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।